हेलो दोस्तों, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं इस पे स्टूल एग्जामिनेशन। बेसिकली क्या है, जो हमारे स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो हमारे बेसिक से जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक होंगे हमारे एडवांटेजेस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन की कलेक्शन किस तरह से करते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक कैसे करते हैं हम स्टूल की, एंड प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टूल सैंपल्स के कंसंट्रेशंस क्या 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 होते हैं वो, एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फर्स्ट हमने मैक्रोस्कोपी पढ़ा था, अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे इसके अंदर। बेसिकली आज हम ये सारा कवर करने वाले हैं स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर। फ्रेंड्स, स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर आज हम सारा ये कवर करेंगे। देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्टली हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो इसका इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्टूल इन एन अडल्ट इन 100 to 200 ग्राम पर डे, यानी जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्टूल है एडल्ट के अंदर कितना स्टूल प्रोड्यूस हो सकता है, 100 to 200 ग्राम पर डे रिलीज होता है, ठीक है। स्टूल आर कंपोज्ड ऑफ वाटर। स्टूल क्या क्या कंपोज करता है? वाटर, 75% वाटर होता है स्टूल के अंदर, एंड अनडाइजेस्टेबल रिड्यूसेस होते हैं उसके अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड भी इंक्लूड होता है। फूड विच इज़ डाइजेस्टेड बट नॉट एब्जॉर्ब्ड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उससे। बाइल, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सेक्रेशंस फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं उसमें, और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेनिफिट के लिए होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शियस भी होते हैं। जो बैक्टीरिया बेनिफिट होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट स्टूल है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट होता है वो स्टूल के से पास आउट हो जाता है, ठीक है, हमारे एनस से पास आउट हो जाता है। स्टूल एनालिसिस डिटरमाइंस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टूल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। स्टूल जो एनालिसिस है, स्टूल का जो हम लेबोरेटरीज़ में उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको मतलब उसको डायग्नोज करते हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें उसमें डिजीज़ का पता चल जाता है कि उसमें कोई डिजीज़ है, यानी उसमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसे डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, एडवांटेजेस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशंस। इसमें एडवांटेजेस क्या है स्टूल एग्जामिनेशन के फ्रेंड्स? Advantages of stools examination. Examination of stool aids in investigation to GIT disease, gastrointestinal disease. जो स्टूल एग्जामिनेशन है उससे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ का भी पता लगा सकते हैं। GIT क्या है यहाँ फ्रेंड्स? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डाइसेंट्री। इवोल्यूशन ऑफ डाइसेंट्री क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इज डिफिनेटिव इन एम्बिक वर्सेस बैसिलरी डाइसेंट्री। डाइसेंट्री यहाँ पर क्या होता है? डाइसेंट्री भी इवोल्यूशन, डाइसेंट्री भी कॉज होता है, क्योंकि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता डाइसेंट्री भी कॉज हो जाता है, ठीक है, डायरिया और डाइसेंट्री। बैक्टीरियोलॉजिकली एग्जामिनेशन क्या है इसका स्टूल सैंपल के अंदर? इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया सच एज साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, नाइजीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्टूल कल्चर। ओके, क्या है यहाँ पर? जो बेसिकली क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं हम, जो ये बैक्टीरिया है इसके लिए क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना। स्टूल कल्चर जब हम करते हैं, जो बेसिकली क्या है, जो पेशेंट होते हैं वो अपना स्टूल कल्चर इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें आइडेंटिफाई कर किया जा सके कि उनके स्टूल में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। एडवांटेजेस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो स्टूल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है डिजीज़ के लिए। डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स, कैसे डिटेक्शन करते हैं पैरासाइट की स्टूल सैंपल के अंदर? डिटेक्शन ऑफ वॉर्म्स, एडल्ट वॉर्म्स, स्टेप वॉर्म एंड लार्वे ओवा, यानी जो लार्वा होता है, जो उसका एग होता है वॉर्म का, हम उसको फाइंड करते हैं उसके स्टूल सैंपल के अंदर। डिटेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को भी डिटेक्ट करते हैं, उसमें ट्रोफोजोइड देखते हैं, सिस्ट देखते हैं।
फ्रेंड्स मैंने मेरी वीडियो जो ट्रोफोजोइट और सिस्ट की है वो बन चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं व्हाट इज़ ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये रैकेट शेप के होते हैं और जो उसका सिस्ट होता है उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, आपको पता चल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो इवोल्यूशन ऑफ क्रॉनिक डायरिया, इवोल्यूशन क्या है क्रॉनिक डायरिया का। सो रैंडम डायरियल सैंपल्स टेस्टेड फॉर ओकल ब्लड, फैट, पीएच, वाइट ब्लड सेल्स कल्चर और माइक्रोस्कोपी किया जाता है। ठीक है, जो ओकल ब्लड होता है उसके लिए क्या कहते हैं, पेशेंट के स्टूल का फ्रेश सैंपल लिया जाता है, वाटरी। ठीक है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स कल्चर करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसका पीएच देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स सैंपल इज एग्जामिन्ड फॉर वेट, फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, ऑस्मोलैलिटी एंड साइमोट्रिप्सिन एक्टिविटी। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर स्टूल सैंपल के अंदर भी एक्टिविटीज़ चलती रहती है फ्रेंड्स। 48 से 72 घंटे के अंदर हमें स्टूल सैंपल प्रोसेस करना होता है, वरना वो डिस्कार्डेबल होता है। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ स्टूल सैंपल क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एड्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ जीआईटी डिजीज़। सो बेसिकली बार बार यहाँ पे एडवांटेजेस आपको बताए जा रहे हैं स्टूल सैंपल के। सो इसके पता होना चाहिए एडवांटेजेस आपके क्या है, इन्वेस्टिगेशन है जीआईटी डिजीज़ का। ये क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। फ्रेंड्स अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन क्या है, स्टूल सैंपल का। टू डिटेक्ट ओकल ब्लड इन अल्सरेटेड लेसन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्पेशली ओकल्ड कार्सिनोमा ऑफ कोलोन। सो बेसिकली क्या है, अगर कोई लेसन हो गया है, घाव हो गया है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो बेसिकली क्या है, उसको पता लगाने के लिए भी केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है स्टूल का। एक्सेसिव फैट एक्सक्रीशन, malabsorption syndrome, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इस केस में क्या होता है, केमिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं स्टूल के। सो डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्शन इन्वेस्टिगेशन बैक्टीरिया like Salmonella typhi and Shigella from that due to toxic produced bacteria like Escherichia coli and Vibrio cholera. सो डिफ्रेंशिएटिंग क्या है, इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी क्या जाता है, इन्वेसिव बैक्टीरिया है, इन्वेसिव बैक्टीरिया साल्मोनेला और शिजेला है, और ये टॉक्सिक जो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया वो ई कोलाई एंड विब्रियो कोलेरा है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ कॉज होता है, और विब्रियो कोलेरा की वजह से क्या होता है, डायरी वहाँ पे डायरिया डायसेंट्री कोज होती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को लूज मोशन हो जाता है। सो बेसिकली क्या, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स आइडेंटिफाइड द मिथिलिन ब्लू स्टेन सीन इन द फॉर्मर। सो बेसिकली क्या है, इसमें इंक्रीज नंबर्स ऑफ क्या हो जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं इस केस में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आइडेंटिफाइड होते हैं मिथिलिन ब्लू स्टेन से, वो सीन हो जाते हैं इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल है। कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल किस तरह से किया जाता है, उसका प्रोसीजर है यहाँ पर। तो सैंपल में बी रेफ्रिजरेटेड इन इफ डिले इन एग्जामिनेशन ऑफ एंड। तो सो बेसिकली क्या है, जब आप थोड़ा डिले कर रहे हैं, डिले रिपोर्ट दे रहे हैं, डिले लगा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको उसको रेफ्रिजरेट करना होगा सैंपल को। ठीक है, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। अ फिक्सेटिव में बी यूज फॉर दिस स्पेसिमेन इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू आ लेबोरेटरी। सो बेसिकली क्या है, अगर आप कहीं सैंपल को भेज रहे हैं तो आपको उसमें फिक्सेटिव यूज़ करना होगा दूसरी लैब में भेजने के लिए। ठीक है, सो 3 सेपरेट सैम्पल्स कलेक्टेड एट 3 days। सो 3 तरह के सैंपल होते हैं जो अलग अलग 3 दिनों में कलेक्ट करना होता है। इंटरवल आर रिकमेंडेड डिटेल्स ऑल पैरासाइट इन्फेक्शन, जो जितने भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उनके अकॉर्डिंग उनकी सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे। सो फाइंडिंग्स क्या है इसके अंदर, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हम, इसका कलर चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड चेक करते हैं कि है या नहीं है उसके अंदर, स्टूल के अंदर ब्लड है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ एडल्ट वॉर्म ऑफ सेगमेंटेड ऑफ टेप वॉर्म। सो उसके अंदर अगर टेप वॉर्म या फिर सेगमेंटेड वॉर्म्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमें माइक्रोस्कोप में सीन हो जाएंगे। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली सिस्ट आर लाइकली टू बी फाउंड इन द फॉर्म्ड स्टूल। सो बेसिकली क्या है, जो वॉर्म्स होते हैं बेसिकली सिस्ट होते हैं, ये हम स्टूल के अंदर फाउंड कर सकते हैं।
So trophozoites are most likely to be found in the loose of watery stool and the stool containing blood mucus. So basically क्या है, जो ट्रोफोजोइट्स है मोर लाइकली फाउंड हो जाता है लूज ऑफ वाटरी स्टूल में, ठीक है, स्टूल कंटेनिंग करेगा ब्लड और म्यूकस. ट्रोफोजोइट्स डाई सून आफ्टर बीइंग पास्ड एंड देयरफॉर सच स्टूल शुड बी एग्जामिन्ड विद इन 1 hour ऑफ पासिंग. अगर पेशेंट ने सैंपल दे दिया है उसके 1 hours में क्या होगा, आपको वो स्टूल सैंपल प्रोसेस करना होगा, नहीं तो इसमें जितने भी ट्रोफोजोइट होंगे वो क्या होंगे, वो किल होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो आप उनको अच्छी तरह से फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो एक डेब्रिस फॉर्म में दिखेगा आपको. सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टूल एग्जामिनेशन है हमारा ये यहीं पे वीडियो फिनिश होती है. सो बेसिकली क्या है, जो इसके अंदर आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी के अंदर आप एक स्लाइड देंगे. जस्ट एक स्लाइड लिया आपने, सपोज कीजिए हमारे पास ये स्लाइड है, जस्ट सपोज ये स्लाइड है, स्लाइड पे आपने स्टूल सैंपल रखा, वाटरी स्टूल सैंपल है ये, ठीक है. इसके ऊपर आप रखेंगे कवर स्लिप, कवर स्लिप पूरा कवर लेकर लेगा एंड देन इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. तो अगर इसमें आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं, वॉर्म्स दिख रहे हैं, तो वो आपको सीन हो जाएंगे, ठीक है. सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो स्टूल सैंपल है वो वाटरी स्टूल सैंपल लेंगे आप, इसे विद इन 1 hours में, आफ्टर कलेक्शन विद इन 1 hours में आपको इसके लैब में प्रोसेस करना है. नहीं तो इसमें क्या होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फाइंड करने हैं वो किल हो जाएंगे, वो आपको कुछ शो नहीं होंगे. तो इसको क्या है 1 hours में प्रोसेस करना है ताकि उसमें भी कोई कंटामिनेशन ना हो और जो बैक्टीरिया हमें उसमें ग्रो हो रही है वही हमें देखने को मिले. सो बेसिकली क्या है, स्लाइड के ऊपर हम कवर स्लिप रख देते हैं, कवर स्लिप के बाद हम माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. उसे 40x पे 10x पे हम जैसे देखना चाहे उसे देख सकते हैं. सो बेसिकली क्या आज का हमारा स्टूल जो एग्जामिनेशन है वो टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. नाउ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो के अपडेशन आपको मिलते रहे. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.